मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का सुंदर समय का। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें अय्यूब की उसका 33वां अध्याय, उसके 3 पद से लेकर के हम 18वें पद तक जाएंगे। जोब चैप्टर 33 वर्सेस 3 to 18, जहां लिखा है, मेरी बातें मेरे मन की सिधाई को प्रकट करती हैं। जो ज्ञान में रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो बता दे। मेरे सामने अपनी बातें क्रम में रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हूँ। सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बातें मेरे कानों में पड़ी हैं और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के लिए दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वो मेरे दोनों पांवों को काट से ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, वो मुझे उत्तर देता है इस बात में कि तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है कि वो अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो एक वरन 2 बार भी बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात में दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, वे अपने मनुष्य के कान खोलता है और उसकी शिक्षाओं पर मोहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वो उसके प्राण को गड़े से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, अय्यूब का 32वां और 33वां अध्याय क्या है। अय्यूब का 32वां 33वां अध्याय है कि उसमें अय्यूब का एक मित्र एलीहू जो है, उसका पूरा नाम अगर आप देखें तो एलीहू जो है वो अय्यूब को डांट रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने आप को निर्दोष ठहराया। उसने परमेश्वर को दोषी ठहराने की बात की है। इससे उसका क्रोध भड़क उठा है और वो अय्यूब को समझा रहा है और वो कहता है कि भाई के बाकी जो 3 मित्र हैं उसके अय्यूब के साथ, उन पर भी वो क्रोधित है क्योंकि वो भी उसे नहीं समझा पा रहे। आज बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को सही बात समझाने जाते हैं तो वो नहीं समझता। अय्यूब भी बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, बहुत लाचार था। शरीर में फोड़े हैं, सब चीजें नष्ट हो गई हैं। और ऐसे में कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम अपने आप को निर्दोष ठहराते हैं और परमेश्वर को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि अय्यूब ने परमेश्वर को कभी भी दोषी नहीं ठहराया, वो अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है कि उससे कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ है जिसके द्वारा उस पर यह पड़ा है। और ऐसे में एलीहू का तर्क आपको और मुझे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए वो अय्यूब को क्या सिखाता है। एलीहू कहता है 33वें अध्याय के 3 पद में कि मेरी बातें मेरे मन की सिधाई को प्रकट करेंगी। मेरी बातें, और ये वो आशीष है जो आपको और मुझे सीखनी भी है, समझनी भी है और उस पर चलना भी है। वो कहता है मेरी बातें मेरे मन की सिधाई को प्रकट करेंगी। अगर आप आज परमेश्वर के साथ हैं तो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपको आशीष ही इसलिए दी है क्योंकि आप चाल के खरे हैं। परमेश्वर ने आपको अपने पास ही इसलिए रखा है कि आप मन से परमेश्वर के साथ सीधे हैं, टेढ़े नहीं। बाइबल कहता है वो दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। और दुष्ट
एक बार गिरता है तो वहीं पड़े पड़े नष्ट भी हो जाता है। और इसीलिए एलीहू आज अय्यूब को सिखा रहा है, मेरी बातें मेरे मन की सिधाई को प्रकट करेंगी। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपकी बातें परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करेंगी। और वो कहता है, जो ज्ञान में रखता हूं मैं उसे खराई के साथ कहूंगा। परमेश्वर खरे लोगों को ही आशीष देता है, नॉर्मल लोगों की आशीष नहीं है परमेश्वर के पास। आप और मैं अगर परमेश्वर के पास जाते नहीं, आप और मैं अनुग्रह की आशीष लाते नहीं, आप और मैं अपने आप को दोष मुक्त करते नहीं, आप और मैं परमेश्वर के साथ खरी चाल से चलने का वादा करते हैं, तब परमेश्वर आपकी आशीष देता है। और आज एलीहू इस बात को सिखा रहा है अय्यूब को कि जो ज्ञान में रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। आज जानिए इस आशीष को, समझिए इस आशीष को, चलिए इस आशीष के साथ। वो कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। ये सबसे बड़ी आशीष है। जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि आपको परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, यानी आपके शरीर को परमेश्वर ने मंदिर करके चुन लिया है, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके मन में है, उस दिन ये बात आप कह सकते हो। एलीहू ने इस बात को अय्यूब से कहा, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। दैट इज द ब्लेसिंग। आज मैं रोज सुबह आपको क्या सिखाता हूं? धन्यवाद कीजिए, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अय्यूब 33वां अध्याय 3 से 18 पद आपकी आशीष। जोब चैप्टर 33 वर्सेस 3 to 18। और वो कहता है कि मुझे सर्वशक्तिमान की सांस मुझे जीवन देती है। मैं आपको रोज सुबह इसी बात को सिखाता हूं। क्या है ये आशीष? जब सुबह उठें तो धन्यवाद करें कि एक दिन परमेश्वर ने आपको दिखाया। शिवा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जब भी सुबह उठें, फर्स्ट थिंग यू शुड थैंक गॉड फॉर द न्यू डे। आपको परमेश्वर ने एक नया दिन दिखाया। दूसरी बात जिसके लिए धन्यवाद करिए कि आप सांस ले पा रहे हैं। नॉर्मल आदमी कहकर सब ले रहे सांस। वाई शुड आई प्रेज गॉड? आपको नहीं पता कि आपकी सांस कब बंद हो जाएगी। बाइबल कहती तेरा अगला कदम कहां पड़ेगा तू जानता है। आई स्टार्ट एवरी डे एज दिस वॉज माई लास्ट डे ऑन दिस अर्थ। मैं हर जीवन में हर दिन को ऐसे शुरू करता हूं जैसे वो मेरा अंतिम दिन हो इस संसार में। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आज की शाम में देखूंगा या नहीं देखूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन में कल का दिन लिखा है कि नहीं लिखा। इसलिए जो भी परमेश्वर ने दिया है उसको विश्वास के साथ अपने जीवन में लेकर चलो। आपने अभी 242 लोगों की डेथ देखी अहमदाबाद लंदन हवाई यात्रा में। ऐसा हुआ। तस्सीम भाई जुड़ते हैं। और ऐसा हुआ, और क्यों हुआ? क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये उनका अंतिम सफर है। अब लोगों की हृदय विदारक कहानियां सुनने को मिलती हैं। कोई लोग पहली बार लंदन जा रहे थे, कोई अपनी पत्नी की राख को बहाकर जा रहा था, किसी के घर में केवल 2 छोटे बच्चे ही रह गए। तरह तरह की चीजें आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके सफर को वहीं खत्म कर दिया। लिखा है, एलीहू ने लिखा है 4वीं आयत में, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अगर परमेश्वर वो सांस खींच ले, अगर परमेश्वर वो सांस आपके जीवन से हटा ले, कौन सा जीवन मिलेगा आपको? अगले क्षण आप मिट्टी हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको और मुझे आज चला रहा है।
परमेश्वर की आशीष ही है जो मुझे और आपको परमेश्वर से जोड़े रखे। इसीलिए प्रतिदिन धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं सांस ले रहा हूं। तीसरी आशीष, मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। इसका मतलब मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हूं। दैट इज द ब्लेसिंग। आप कभी हॉस्पिटल में जाइए, वहां जो तीमारदार हैं या जो बीमार है, उस गरीब को यह नहीं पता होता कि दिन है कि रात है। उस सारे दिन बेचारा कंफ्यूजन में रहता है, भागता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। उसे पता ही नहीं होता कौन सी आशीष, क्या, कहां, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। धन्यवाद कीजिए, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, आप हॉस्पिटलाइज नहीं है। दैट इज द ब्लेसिंग। इस आशीष को लेकर चलना सीखिए आज। एवरी डे इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और लिखा है, एलीहू ने वो अय्यूब को डांट रहा है, सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। दो तरह का जीवन, इस पृथ्वी पर भी और अनंत जीवन की आशीष भी। सर्वशक्तिमान की सांस, दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे। तर्क है ये, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे। आज परमेश्वर भी आपसे पूछता है कि भाई, मैं तुम्हें इतनी ब्लेसिंग दे चुका, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोज आशीष देता हूं, लेकिन तुम्हारे मन से कभी धन्यवाद नहीं आता। तुम मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता देते ही नहीं। कई लोग सुबह उठे, मोबाइल देखा, स्टेटस देखा कि रात को एक पिक्चर डाली थी, क्या हुआ भाई, कितने उसमें वो आए, क्या कहते हैं, लाइक्स, कितने कमेंट्स। सुबह का सारा समय आपने शैतान को दिया और आप आराम से उठे, खाया पिया, मौज मस्ती की, काम पर चले गए। एक बात याद रखिएगा मेरे, रिमेंबर माई वर्ड्स। बिना परमेश्वर के घर से आज निकलिएगा भी मत। आपको नहीं मालूम कि बाहर कौन सी आफत आपका इंतजार कर रही है। बिना परमेश्वर के बलवंत हाथ के साथ आपको बढ़ना है। बाहर निकलते हैं तो खास तौर से, आपका बच्चा निकलता है तो खास तौर से, और विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेना सीखिए। विश्वास के साथ। धन्यवाद गजानंद भाई, मैं इस योग्य नहीं हूं। अपने विश्वास से अपनी आशीषों को लेना सीखिए। जब भी आपका बच्चा बाहर जाता है, उसको सिखाइए कि बिना प्रार्थना के नहीं जाएगा। जब भी आपकी बेटी बाहर जाती है, प्रार्थना करके भेजिए, शैतान उसके जीवन में ना आए, कोई उलझाने वाला पाप उसे ना गिराए। जब आप बाहर जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु शाम को सुरक्षित लौट सकूं। याद रखिएगा मेरी बात, जब आप परमेश्वर को साथ लेके चलते हैं तो कई बार आप मृत्यु को पराजित करते हैं। मृत्यु आपके बगल से निकल जाती है, छू कर निकल जाती है, लेकिन जब परमेश्वर का बलवंत हाथ या परमेश्वर का दृढ़ हाथ आपके जीवन में रहता है, आपकी आशीष बनी रहती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब भी बाहर जाएं, स्टे विद गॉड। परमेश्वर को आगे रखकर जाएं। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया, गाड़ी उठाई, चल दिए। नहीं पता क्या होगा जीवन में, कैसे होगा जीवन में, क्या पता हम अंतिम यात्रा कर रहे हो। मत करिए ऐसा। लिखा है, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातों को क्रम में रचकर खड़ा हो जा। उसने अय्यूब से कहा, मुझे उत्तर दे सकता तो दे। क्या ये आशीष नहीं है? क्या अब तक तू सांस नहीं ले रहा? क्या अब तक तुझे परमेश्वर ने नहीं संभाला? स्थिति विकट हो सकती है, परमेश्वर की आशीष अगर आपके साथ है तो आप जीवित रहेंगे। जानते क्यों? मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है, अंबाला में हमारा एक भाई जैक्सन जॉन, जिसे पिछले अगस्त में पैरालिसिस हुआ था, और उनकी मदर पर्सेस जो 75 साल की है, वो देख नहीं पाती।
उन्होंने मुझे कई बार फोन करके कहा, बेटा प्रार्थना कर कि आज की रात कट जाए, और मैंने उन्हें हर बार कहा चिंता मत कीजिए, उसकी आशीष परमेश्वर से है, वो इस संसार को छोड़कर नहीं जाएगा। सोचिए, पिछला अगस्त और जून परमेश्वर ने उसे रखा है, संभाल के रखा है। दुनिया छोड़ गई, उसकी बीवी छोड़ के भाग गई। आज वो ये है आपके रिश्तों की परख। जैसे उसे पैरालिसिस पड़ा तो उसकी पत्नी का कथन सुनेंगे आप, खुश हो जाएंगे। ये है मसीह स्त्रियां। उसने परसिस जी से कहा कि साहब ये बीमारी ठीक नहीं होती, मैं जा रही हूं उन्हें छोड़कर। उसकी मां आकर बाकायदगी से ले गई और ये कह गई ये ठीक नहीं होगा, मैं अपनी लड़की के लिए कुछ और देखूंगी। यह है आज मसीहों का दर्शन। उनकी मां ने रो रो के मुझे बताया, मैंने चिंता मत कीजिए, परमेश्वर ने उसे जीवित रखा है, उसकी आशीष भी देगा। धीरज से अपनी आशीषों की बाट जोते रहिए। इसीलिए ये बात लिखी है, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे दे। सुतापा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बेटे की तबीयत बताइए कैसी है सुतापा जी? हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर है या नहीं है? आपकी आशीष परमेश्वर से आई या नहीं आई? हमें खुशी होगी कि हम जान पाएं कि आपका बच्चा ठीक है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हमारे लिए इसलिए कह रहा हूं कि हम पूरी मंडली के लोग जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सभी के लिए करते हैं। मैं अकेला नहीं, चाहे वो माया जी हो, चाहे गजानंद भाई हो, चाहे आरती क्षेत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। लिखा है कि यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातों को क्रम में रचकर खड़ा हो जा। आज वो पूछ रहा है, क्या तुझे आशीष नहीं मिली थी? क्या तेरे पास आशीष नहीं थी? आप पढ़े अय्यूब को, तो अय्यूब ने एक स्टेज में अपनी पत्नी को कहा, जो परमेश्वर हमें निरंतर सुख देता है, क्या वो दुख ना दे? आशीष थी, लेकिन एक स्टेज में शैतान आपके और मेरे जीवन में घुसता है और आपको और मुझे निराशावादी स्थिति में लाता है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन की जो स्थिति आती है ना, उसमें बड़े बड़े विश्वासी लोग हिल जाते हैं। अय्यूब भी हिल गया है। उसका दोस्त उसे बूस्ट कर रहा है, उसका दोस्त उसे उठा रहा है। उसने कहा, भाई तू उत्तर दे मुझे, क्या तुझ पे आशीष नहीं थी? क्या तुझे परमेश्वर ने नहीं संभाला था? क्या जी आएगा, धीरे धीरे जाएगी वो आशीष। प्रार्थना करते रहिए, हम सब करेंगे बच्चे के लिए प्रार्थना, क्योंकि बच्चे हमारी आशीष है। इसलिए देखिए, मेरे सामने अपनी बातों को क्रम में रचकर खड़ा हो जा। आज वो कह रहा है कि भाई तू बता, तेरी आशीष कैसे गई, या कैसे तुझे अब तक परमेश्वर से शिकायत है? हमें भी शिकायतें बहुत सारी है ना। परमेश्वर तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया। शबनम भाभी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हमें बहुत शिकायतें रहती हैं और इसीलिए हम धन्यवाद नहीं कर पाते। आप किसी भी व्यक्ति को देखें, नॉर्मल व्यक्ति को, धन्यवाद उसके जीवन से निकलेगा ही नहीं। भले ही जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया हो, दिखता ही नहीं। दर्शन ही किताब है, दर्शन में दिखता ही नहीं, क्योंकि कुरंथियों में लिखा, अब तक मैं धुंधला सा देखता हूं। धुंधला सा, मैं कहता हूं धुंधला सा देखिए, लेकिन परमेश्वर से कहिए वो धुंधलापन स्पष्ट करेगा। आपको मांगनी है आशीष, परमेश्वर नहीं करेगा ये सब चीजें। इट इज यू हु इज गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर श्योर। आपको मांगनी है, किसी और को नहीं। अपने दर्शन की स्पष्टता के लिए प्रार्थना आपको करनी है, विश्वास के लिए। विश्वास से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि शैतान उन्हें अहेरे ना। होता है बहुत जल्दी। कई विश्वासियों के बच्चे इतने खराब निकलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? शैतान के हमले। सैमुएल ने किससे बात की थी?
किसने कहा था सैमुएल को, जब परमेश्वर तुझे पुकारे तो कहना तेरा दास सुनता है। और उसी के बेटे क्या थे? दुष्ट थे। एली के बेटे दुष्ट थे। आज कई बार ऐसा होता है, रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कई बार ऐसा होता है कि शैतान टारगेट करता है उन घरानों को जो परमेश्वर के साथ चलते होते हैं, जिससे उनकी आशीष छीने। इसीलिए आपके दर्शन की स्पष्टता आवश्यक है। एक अंग्रेजी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सारी आशीषें घर से ही शुरू होती हैं। इसलिए शुरुआत अपने घर से कीजिएगा, आशीषों को लेने की भी और देने की भी। आपका दायरा धीरे धीरे परमेश्वर बढ़ाएगा। आज मुझे नहीं पता चलता कि कहां से लोग मुझे फोन कर लेते हैं। आज मुझे कई बार नहीं पता चलता कि लोग कैसी आशीषों के लिए मुझसे बात करते हैं। कई बार मैं मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होता, लेकिन परमेश्वर एंड टाइम पर मेरी आशीष को देता है। मुझे आज बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दायरा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। आशीषें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। आज लोगों का यह कहना कि आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, मुझे खुश कर देता है। मैं तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति, दुख सुख भोगी मनुष्य। हाँ, परमेश्वर की आशीषें मैं दे सकता हूं आपको। लोगों का ये कहना कि साहब आपसे बात करके चला, फिर कब कर लूं बात? कर लीजिए, मैंने कहा रात के 9 बजे के बाद कभी भी कर लीजिए, क्योंकि उस समय, हाँ जी, एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। इसीलिए कह रहा हूं, टारगेट कई बार आपका घर भी हो सकता है। आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहे, शैतान धीरे से आपके बच्चों के थ्रू आएगा। एक बात याद रखिएगा मेरी, शैतान हमेशा आपके आसपास रहता है। ये मत सोचिएगा आप परमेश्वर के साथ चल रहे तो शैतान आपके दूर है, आपके आसपास चलेगा। और जितना आप परमेश्वर के पास जाएंगे, शैतान उतनी तैयारी के साथ आपके पास आएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, शैतान कभी भी किसी बुरे रूप में नहीं आता। ये मेरी बिल्कुल आजमाई हुई आशीष है। शैतान कभी भी किसी बुरे रूप में नहीं आता। बुरे रूप में आएगा तो आप भगा देंगे। बहुत ही मोहक रूप में शैतान आपको छलने आता है, और ऐसा छलता है कि जब आप छले भी जाते हैं तब भी आपको नहीं पता चलता कि आप छले गए। इसीलिए मैं हमेशा ये कहूंगा कि आपके बच्चे आपकी आशीष हैं। विश्वास के साथ उन बच्चों को परमेश्वर से जोड़े रखिए। सुबह शाम उनके साथ संवाद स्थापित कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ प्रार्थना कीजिए, उनके साथ मसीह गीतों को गाइए। परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से जाने मत दीजिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। आज आप जिस आशीष को ले रहे हैं वो है, अय्यूब जो है वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड है, और एलीहू उसको कह रहा उठ, आत्मा में उठा रहा है, और कहता है कि अपनी बातों के क्रम में रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूं। मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हूं तेरे तुल्य। मैं ऐसे नहीं खड़ा, परमेश्वर के साथ खड़ा हूं तेरे पास, तेरी आशीषों को देने के लिए। लिखा, मैं भी मिट्टी का बना हुआ। घमंड किस बात का? आज बहुत सारे प्रीचर्स दिखाते हैं कि ओ गॉड हैज गिवन मी स्पेशल ब्लेसिंग्स। किस बात का घमंड? हम सब मिट्टी से बने हैं, राख से राख, खाक से खाक, मिट्टी से मिट्टी। क्या है हम में? आज 6 फुट जमीन के ऊपर चल रहे हैं, कल 6 फुट जमीन के नीचे होंगे। विश्वास से प्रार्थना कीजिए, मैं तो करूंगा ही। आप जरा सुतापा जी अपने पति का नाम लिखेंगी, टाइप कीजिएगा, विल ऑल प्रे फॉर हिम। लेकिन आशीष आपके विश्वास से आनी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको कभी भी छलने वाली आशीष नहीं दूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आपकी आशीष मैं ले आऊंगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है, किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। बड़े से बड़ा प्रीचर भी खड़ा हो जाए, उसकी सामर्थ्य नहीं है। आपके विश्वास से आपको आशीष लेनी है,
हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। चलिए, हम आरती जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके, हम प्रार्थना करेंगे। वो कहता मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूं, मैं भी खड़ा हूं परमेश्वर के साथ, और क्या हूं, मैं भी मिट्टी से बना हूं। जिस आदमी को इस बात का रियलाइजेशन हो गया, जी मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिस व्यक्ति को यह रियलाइजेशन हो गया कि मैं मिट्टी से बना हूं, आई एम नॉट अ सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो आदमी कभी भी किसी अभिमान में नहीं रहेगा, किसी घमंड में नहीं रहेगा। वो जानता है मैं मिट्टी हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, इट इज जस्ट बिकॉज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मैं चल फिर रहा हूं। सीधी सी बात। लिखा है कि मैं भी मिट्टी का बना हूं, सुन मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी से मत डरिए। परमेश्वर की आशीष अगर आपके जीवन में, तो किसी से मत डरिए। कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। मैं नहीं कह रहा ये बात, बाइबल में बड़ा स्पष्टता से लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सोचिए, मैंने बिल्कुल विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे हम भी, आप भी प्रार्थना करें। सुतापा जी समर्पित होकर प्रार्थना करें। जब वो घर में ना हो, उनकी आशीष मांगिए। यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड इन अबंडेंस, और आप अपने घर में परिवर्तन अपने आप देखेंगे। चलिए एक आशीष आपको देता हूं। गुड्डी जी जो देहरादून से हैं, आपके बीच में रोज जुड़ती हैं, अभी आई नहीं है, आ जाएंगी। गुड्डी जी ने मुझे फोन करके कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, वो झूठ भी बोल लेते हैं, वो और सारे काम भी कर लेते हैं। और इत्तेफाक से गुड्डी जी की 20वीं एनिवर्सरी हुई, इत्तेफाक से। मेरे साथ वो फेसबुक पे थी, उनकी स्टोरी में उनके पति और उनका फोटोग्राफ चला। मैंने उस फोटोग्राफ पर ही देखकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, इतने अच्छे लंबे चौड़े इंसान को तुमने गुड्डी जी को दिया, लेकिन क्या उसकी आशीष नहीं दी? उसकी आशीष दे। उससे पहले मैं गुड्डी जी से यही कह चुका था जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा प्रार्थना तो आपको करनी है, विश्वास की आशीष आपकी है, प्रार्थना मैं आपके लिए कर दूंगा। जानते हैं, एक हफ्ते बाद गुड्डी जी का फोन आया फिर से। क्या कहा उन्होंने कहा सर कुछ तो अच्छा है। क्या अच्छा है? कोली रमेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। गीतांजलि जी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। कोली रमेश भाई के सुपुत्र के लिए आशीष मांगिए। कोली कल्पेश के लिए प्रभु से आशीष दे। लगभग 7-8 दिनों बाद उन्होंने फोन किया, क्योंकि वो पहाड़ी है, वो बहुत प्यार से बोलती है ब्रदर जी करके। ठीक, कहते ब्रदर जी बहुत फर्क आ गया है उनमें, अब वो बात सुनने लगे हैं, परमेश्वर के साथ चलने लगे। मैंने जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे कहा ये आपके विश्वास की आशीष है। क्रेडिट गोज टू योर फेथ, नॉट मी। मैंने प्रार्थना कर दी थी, लेकिन आपके विश्वास ने वो आशीष आपके परिवार को दी। इसीलिए सुतापा तुमसे भी कहूंगा, क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो। मैं जिंदगी के 54वें वर्ष में हूं, जिंदगी को बहुत कुछ देखा, समझा, सीखा है मैंने। इसीलिए मैं तुमसे भी कहूंगा कि तुम विश्वास से अपनी प्रार्थना करो जॉय साहब के लिए, एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। परमेश्वर का हाथ जिस दिन उन्हें छू गया, आप अपने घर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेंगे विश्वास के साथ। इसीलिए कह रहा हूं, लिखा है सुन मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे डर के मारे
परमेश्वर का कोई भी दास, परमेश्वर का कोई भी जन आपको डराने के लिए नहीं आता है। और अगर आपको कोई डरा रहा है तो ध्यान रखिएगा वो परमेश्वर का जन नहीं है। यहां एलीहू कह रहा है परमेश्वर की आत्मा में भरकर कि सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज थी। अय्यूब को वो सिखा रहा है क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो गया। उसको लग रहा है स्थितियां परिवर्तित नहीं होगी। डिप्रेशन में वो अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है और उसका टारगेट ये, बोला कुछ नहीं है वो, उसका टारगेट ये, मैं तो निर्दोष। उसका मतलब दोषी कौन है? परमेश्वर। क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा कि देख, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा मेरी, आपके पास जिंदगी में कितना बड़ा बोझ हो, कितना भी बड़ा, डिप्रेशन कभी हावी मत होने दीजिएगा। शैतान की दी हुई वो चीज है जो आपको सीधा दिखाती है मृत्यु का रास्ता। परमेश्वर आपको क्या देता है? अनंत जीवन। अब चूज आपको करना है। डिप्रेस होंगे, मृत्यु का वर्ण करेंगे, सुसाइड कर लेंगे, कोई गलत काम कर देंगे, परमेश्वर को चुनेंगे, अनंत जीवन की आशीष पाएंगे। ठीक है। और वो कहता है कि तू मेरे बोझ से नहीं दबेगा। बाइबल में अगर आप पढ़ें तो लिखा है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल आपकी आशीषों को लगातार आपको देती है। लेने वाले तो बनिए, विश्वास के साथ अपनी आशीष तो मांगिए परमेश्वर से, कहिए तो परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष दे। अगर आप नहीं कह रहे तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं गलती आपकी है। परमेश्वर तो आशीषें देने के लिए खड़ा है। मेरी जिंदगी में जब भी कुछ गलत हुआ, मैंने अपने पिताजी से पूछा, मुझे नहीं मिला। पिताजी ने कहा, बेटा तेरे मांगने में कमी होगी, परमेश्वर के देने में कभी नहीं होती। और यकीन जानिए, उसके बाद मैंने विश्वास से मांगा, चीजें मेरे लिए चल कर आई। चलकर, मेरी आशीष नहीं है, इट इज गॉड। याद रखिएगा, मैं और आप कुछ नहीं है, दुख सुख भोगी मनुष्य है, आम इंसान। विशिष्ट कैसे हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को चुना हुआ है। परमेश्वर की महिमा हम देख पाते हैं। परमेश्वर हमारे दर्शन को स्पष्ट करके हमारी आशीषें दिखाता है, हमारे घराने को आगे बढ़ाता है। इट इज गॉड, इट इज नॉट अस। कई लोग आपको क्या करेंगे? भ्रमित करेंगे। साहब मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं। पहली बात, ये जो दोनों चीजें हैं ये केवल परमेश्वर आपको दे सकता है, दुनिया में कोई आदमी नहीं दे सकता है। जूली जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ये दोनों चीजें परमेश्वर ही आपको दे सकता है। गॉड कैन बिस्टोर्ड अपॉन यू एज प्रॉफिट और एज अपोस्टल। हर एक को नहीं मिली ये आशीष, राजाओं को नहीं मिली। आज चलता फिरता आदमी कहता मैं प्रॉफिट हूं, हर चलता फिरता आदमी कहता मैं अपोस्टल हूं। भरमाने वाले लोग आज आपके चारों तरफ हैं। सावधान होकर चलिए, चौकस रहिए, अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगने के लिए खड़े रहिए। आपको बहुत लोग मिलेंगे, सिस्टर सो गुड, यू आर सो हैप्पी, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ये, दिस इज माई अकाउंट नंबर, प्लीज गिव मी समथिंग। आप आशीष दे रहे हो कि मांग रहे हो? परमेश्वर ने नहीं सिखाया ये से। एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके बहुत लताड़ा, अरे साहब आप मेरी मिनिस्ट्री बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा आप कौन? कि साहब मेरी ये मिनिस्ट्री। तो मैंने कहा मैं क्या कह रहा हूँ भाई आपको, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे सर आप प्रचार कर देते हो कि साहब बैंक अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप नंबर या ये क्या कहते हैं आपका, ये आप ये नंबर देकर आशीष मांगते हो। मैंने कहा गलत है ये। अगर तुम अपने को परमेश्वर का दास कहते हो तो गलत है। प्रार्थना करो, प्रभु किसी के मन में ही आशीष देगा और वो तुम्हारी आशीष तुम्हें घर दे के जाएगा। प्रार्थना करो, खड़े मत हो ऐसे भिखारियों की तरह। यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो भिखारी की तरह। डोंट डू इट, कभी मत करो। करो
क्योंकि तुम राजाओं के राजा का प्रचार कर रहे हो। राजा की तरह करो, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव अगर लेकर चलोगे तो परमेश्वर के स्वभाव में देना था, मांगना नहीं था। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, चुपचाप चले गए। मैंने कहा तुम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो, परमेश्वर को लेकर करो, उसके स्वभाव के अनुसार करो। यीशु मसीह के पास भी बहुत अभाव होंगे, उसने भी कई लोगों को चंगा किया होगा, कई लोगों की आशीष दी होगी। क्या वो मांगने खड़ा हुआ उनसे? नहीं। क्या कहा परमेश्वर ने? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी आशीष ऊपर से है। मैंने कहा अगर आप वास्तविक प्रचारक है, अपनी आशीष ऊपर से मांगिए, बिना उलाना दिए परमेश्वर उदारता से देगा। क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हो? लिखा है तू मेरे बोझ से नहीं दबेगा। अगर आप परमेश्वर के दास को सुन रहे हैं तो वो ना तो कोई बोझ आप पर डालेगा, बल्कि आपके बोझ को हल्का करने की कोशिश करेगा। तो कोई बोझ नहीं डालेगा, ब्रदर ये दे दीजिए, सिस्टर ये दे दीजिए ना। मुझसे कोई कहता है, कई लोगों ने मुझसे कहा, मुकेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने। कई लोगों ने मुझसे कहा यू आर स्टार्टिंग अ मिनिस्ट्री पेज। में ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ऐसा। विदेश जाने की सोच रहे होंगे, मैंने वो भी नहीं। और क्या करेंगे? रिटायर हो गए होंगे, मैंने अभी 8 साल है भाई, और पूछो। तो एक आदमी बहुत कंफ्यूज हुआ, उसने मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी। पता चला कि साहब वो अमेरिका कोई बड़ा समृद्ध इंसान है। बेंसन जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अमेरिका के बड़े समृद्ध इंसान थे वो। मैंने कहा अच्छा जी। फोन नंबर आया, इससे पहले मैं मिला था, मुझे फोन आ गया उनका, मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और उन्होंने जो कहा वो मुझे अंदर तक जला गया। उन्होंने कहा सो यू आर वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। सो मैं कई लोगों की मदद करते हैं और मैं आपकी भी मदद करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैंने पलट कर जवाब दिया, मैंने कहा मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। अब वो इस जवाब के लिए तैयार नहीं थे। बोले क्यों? आपके पास पैसा ज्यादा है? मैंने कहा नहीं भी हो तो भी नहीं चाहिए मुझे। ब्रदर आई कैन कॉल यू इन यूएसए। मैंने कहा आना ही नहीं मुझे। बोले हैं आई एम सपोर्टिंग सो मेनी पास्टर्स जिनको मैं साल में एक बार अमेरिका बुलाता हूं। मैंने कहा आप किसे ही बुलाइए, मैं नहीं जा रहा आपके साथ। मुझे किसी की अधीनता पसंद नहीं है, मुझे अधीनता पसंद है परमेश्वर की, बस। मैंने कहा मैं आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ रहा, मुझे मालूम है एक टाइम में आप टर्म डिक्टेट करोगे, ब्रदर ऐसा बोलो ऐसा मत बोलो। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। मेरी आशीष वहां से आती है। मुंह लटका के वापस हो गए। परू जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे। पहले उन्होंने मेरा प्रोफाइल लिया, व्हाट डू यू डू? मैंने कहा आई एम अ सीनियर प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। ओह यू आर अ लर्नेड मैन। मैंने काइंड ऑफ, परमेश्वर के सामने तो मैं गधा हूं। काइंड ऑफ कहा इसीलिए मैंने, दुनिया के लिए मैं विद्वान हो सकता हूं, परमेश्वर के सामने तो मूर्ख हूं भाई। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। यही तो मेरी आशीष। आई एम अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन फॉर द वर्ल्ड। परमेश्वर के लिए मैं कभी भी बुद्धिमान नहीं हूं। बुद्धिमान होता तो मैं भी बड़े बड़े डॉक्ट्रिन्स प्रीच कर रहा होता आपको, लिखा कर। मेरे पास ये सब चीजें नहीं है। मेरे पास सीधा परमेश्वर का आत्मा है जो मैं आपको दे रहा हूं। आप लें आपकी आशीष, ना लें तो भी आपकी आशीष। मैं आपको सिर्फ एक आशीष दे रहा हूं। 6 वर्ष पहले मैंने हफ्ते में 2 बार बोलना शुरू किया था, फिर वो धीरे धीरे 4 बार हुआ, उसके बाद पिछले साल से वो 6 बार हुआ, और आज हफ्ते में 21 बार परमेश्वर का वचन प्रीच करता हूं मैं, दिन में 3 बार।
विदाउट एनी डिग्री ऑफ थियोलॉजी, विदाउट एनी पेन ऑफ पेपर। कोई पेन और पेपर यूज नहीं करता मैं। आप मुझे कभी देखेंगे नहीं कुछ पढ़ते हुए, मैं सीधा आपको मॉनिटर में देख रहा हूं, क्योंकि आशीष परमेश्वर से आती है, किसी और से नहीं। लोग लिख लिख के प्रीच करते हैं, पन्ने पलट पलट के प्रीच करते हैं। आई डोंट डू इट ना, मेरी आशीष ही नहीं है। पन्ना गलत पलट गया तो आप कुछ बोलते हुए कुछ और बोले आए, ऐसी नहीं है मेरी आशीष। लिखा है, निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने। क्यों कहा एलीहू ने ऐसा? क्योंकि वो कहता है कि निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है। अयूब डिप्रेशन की बातें उसके कानों में पड़ी थी और उसने कहा निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने, मैंने तेरे वचन सुने। आज ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए, डांटिए मत उसे, धीरे धीरे रियलाइज कराइए कि परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन के लिए है, खाली नहीं है वो, बेकार नहीं है वो। शैतान ने कुछ समय के लिए उसे भरमा दिया है, लेकिन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज स्टिल देयर फॉर हिम। आपको विश्वास से उस बच्चे को या उस व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़ना है। तोड़ना बहुत आसान है। कई प्रीचर क्या करते हैं, लोकल स्टेज पे जाके चर्च तोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपना चर्च बनाना होता है। इसको तोड़ ले, उसको उठा ले, इसको बता ले, सिस्टर कम टू माय चर्च। क्यों जाओ भाई किसी के चर्च? जो परमेश्वर ने आपको भवन दिया है, जिस स्थान पर रखा वहीं रहिए ना। बाइबल लिखा तेरा स्थान तेरी आशीष का कारण है। कई बार शैतान आपको मुझे इधर उधर भटका देता है, हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं। जहां है वहीं रहिए, मेरी आशीष है, जहां है वहीं बने रहिए। अपनी आशीष को परमेश्वर से पाइए और विश्वास के साथ पाइए। लिखा है निसंदेह तेरी ऐसी बातें मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने। आज ऐसे वचनों को अगर आप सुने, उसको डांटिए मत किसी को। देखिए वो अय्यूब को कितने प्यार से सिखाएगा, परमेश्वर के ट्रैक पर कैसे चढ़ाएगा। देखिए लिखा है, मैं तो पवित्र निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। कौन बोल रहा है उसके अंदर से? जानते कौन बोल रहा है? ये एलुही नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोल रहा है। मैं तो पवित्र, पहली बात, मैं तो पवित्र निरपराध और निष्कलंक हूं, मुझ में अधर्म नहीं है। आज एलीहू अय्यूब को पवित्र आत्मा का दान दे रहा है। पवित्र आत्मा उसके जीवन से, उसके मुंह से बोलकर उसको बता रहा है अय्यूब को कि तुझे क्या क्या आशीष लेनी चाहिए। पवित्रता लेनी चाहिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने निरपराध ठहराना चाहिए। निरपराध ठहराने के लिए जो आशीष आपके पास है वो आपको आज भी पता है, अनुग्रह। निष्कलंक ठहरेंगे आप परमेश्वर के सामने। अगर आप अनुग्रह की आशीष के साथ बढ़ेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, तो परमेश्वर के सामने आप निष्कलंक ठहरेंगे और कोई अधर्म आपके पास नहीं होगा। मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा, यह है आशीष। मुझे धो। परमेश्वर जब आपको धोता है और साफ करता है तो आप हिम से भी अधिक श्वेत बनते हो। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ। लिखा है, देख वो मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। और जो इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, वो शैतान के चुंगल में होता है। और जो आदमी डिप्रेस्ड होता है वो शैतान के साथ चलता होता है। रंजीत भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो धनी भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जो व्यक्ति डिप्रेशन में होगा वो शैतान के साथ होगा। और एलीहू उसको क्या कह रहा है, देख वो मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है। शैतान आपको आशीष लेने ही नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने ही नहीं देगा। कई लोग आपको तरह तरह से भटकाएंगे। एक फैमिली का फोन मुझे आया, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं लाइव सेशन में सुबह सुबह फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में लाइव सेशन को खत्म ही किया था मैंने। नितिका जी जुड़ रही है। नितिका जी
आज बेटे का जन्मदिन है ना, आज निखिल 25 वर्ष के हो रहे हैं, बताइए मुझे, आज ही है ना वो। मैंने आज सुबह निखिल के लिए प्रार्थना की कि जिंदगी में उसने अपने जीवन के 25 सुनहरे वर्षों को पूरा किया। प्रभु से आगे भी अगले 25 वर्षों में इतनी आशीषें दें कि वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को ले सके। आज निखिल का जन्मदिन है और मैंने हर बच्चा जो इस मंडली में है वो आपका बच्चा नहीं है, वो हमारा बच्चा है। परमेश्वर के साथ आशीषों से, किसी का भी बच्चा हो वो हमारा बच्चा है, इस मंडली का बच्चा है। इस आशीष के साथ बढ़िए, प्रभु उस बच्चे को बहुत आशीष दे। लिखा है, देख वो मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है। एक दिन सुबह सुबह मैं लाइव सेशन के बाद कॉलेज के लिए तैयार होने गया, थोड़ी देर में फोन बजा, मैंने उठाया, अपरिचित व्यक्ति था कोई। अच्छा, कल था, आशीष है परमेश्वर की बच्चे को। मैंने आज सुबह भी की प्रार्थना, कल रात को भी की। मेरे लिए याद रहेगी ये डेट। मेरी कजन का बर्थडे होता है कल, मेरी ताऊ जी की बेटी का। आई विल रिमेंबर दिस थ्रू आउट माई लाइफ। देखिए, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उठाया। वो शायद मेरे लाइव सेशन में फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जुड़े हुए थे। अच्छा जी, मैंने बताइए सर मैं क्या कर सकता हूं। बोले ये परेशानी है ब्रदर, कैन यू प्रे फॉर अस। कोई बात नहीं, आपकी आशीष है, आपने बच्चे की इतनी बड़ी आशीष को पाया है। खुश रहिए, खुश रखिए उस बच्चे को। निखिल हमारी आशीष है, इस पूरी मंडली की आशीष है। तो उन्होंने को अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने प्रार्थना कर दी। मैंने कहा देखिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है और जिसके साथ भी है उसके कान पे फोन रखिए, आई विल प्रे फॉर हिम। प्रार्थना हो गई। प्रार्थना के बाद फोन नहीं कटा, आमीन होने के बाद भी फोन नहीं कटा। मैंने पूछा सर और कोई प्रॉब्लम? कॉलेज जाने में देर हो रही थी। तो बेचारे गरीब आदमी ने मुझसे अटक अटक के पूछा, सर हाउ कैन आई पे टू यू। है, मेरे लिए सवाल बड़ा अजीब था। हाउ कैन आई पे टू यू, मैंने कहा किस चीज की पेमेंट करेंगे आप? कहते सर आपने जो भी प्रार्थना की। मैंने कहा बाइबल में लिखा है सेत में मिला है, सेत में दो। आप दिन में 50 बार भी कहेंगे, कभी भी कहेंगे, आई विल प्रे फॉर यू। बोले मतलब? अरे मैंने कहा भाई बाइबल में लिखा है सेत में आशीषें मिली है, सेत में ले लो और दे दो। परमेश्वर ने मुफ्त आशीषें दी हैं, खरीदी थोड़ी जाती हैं वो। अब प्रॉब्लम बढ़ी तो वो मुझसे बोले कि सर क्या आप प्रार्थना ऐसे ही कर देते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कोई प्रॉब्लम है आपको? बोले नहीं, लेकिन मैं जहां भी गया वहां मुझे एक बड़ा अमाउंट देना पड़ा। मैंने कहा आप गए गलत जगह। फिर उन्होंने उस पूरी मिनिस्ट्री को खोल कर दिखाया मुझे कि साहब वहां तो रेट लिस्ट दिखाते हैं, पहले प्रार्थना करानी हो तो ये, लेइंग हैंड प्रेयर करानी हो तो ये, ऐसे बढ़ना हो तो ये। मैंने कहा आपका स्वागत है, आपके पास मेरा नंबर है, जब भी आपको परेशानी हो आप कभी भी फोन करके मुझे ये कह सकते हैं ब्रदर प्रे फॉर मी, आई विल प्रे फॉर यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसे लोगों को छला जा रहा है, ऐसे लोगों की आत्मा पर बोझ डाला जा रहा है, ऐसे लोगों को डराया जा रहा है कि भाई तेरी आशीष पास्टर साहब से आएगी, वो तो परमेश्वर के चुने हुए दास है। नहीं आ रही भाई, बुरा मत मानिएगा। आप कितने ही बड़े हों, संसारिक रूप में आप कितने ही बड़े हों,
कितने बड़े आपके घर घराने और कितनी बड़ी गाड़ियां हो, ना मिल रहा कुछ। हाँ, चले आप जरूर जाओगे, जेब आपकी कटनी फॉर, बहुत बढ़िया। आज धर्म एक इंडस्ट्री है भाई, ध्यान रखिएगा इस बात को। रिलीजन इज एन इंडस्ट्री। कोई आपकी सेवा करने के लिए नहीं आ रहा। बाइबल की आशीष को लीजिए, मनुष्य का पुत्र सेवा करने आया था, कराने नहीं। बाइबल में लिखा है ये बात, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह संसार में सेवा करने आया था, कराने नहीं। आज जितने भी आपको बड़े बड़े धर्म के अधिष्ठाता मिलेंगे, बड़े बड़े धर्म प्रधान लोग जो मिलेंगे, वो सेवा करने नहीं आए, कराने आए। और हम जैसे मूर्ख जाकर उनकी झोली को भर के आते हैं, क्योंकि हम डरते हैं। डरिए मत, परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया। लिखा है, देख वो मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है, वो मेरे दोनों पांव को काट में ठोक देता है। ये है शैतान की आपके जीवन में शैतान का प्लान, ये है कि वो आपके पांव को काट में ठोक दे। देखिए, ये यहां लिखा है अय्यूब में। और यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? उसके पांव को शैतान ने काट में ठोक दिया, पाप बलि चढ़ाया गया। वो मेरे दोनों पांव को काट में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। यह है शैतान की चाल आपके जीवन में। वो हर चीज आपकी निगरानी करेगा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या नहीं किया, क्या किया। इसलिए मैं कहता हूं, गलत हाथ में अगर हाथ दोगे तो आशीष तो नहीं आएगी भाई। बुरा मत मानिएगा इस बात को। आज आपके दर्शन को स्पष्ट होना आवश्यक है। आज आपको देखना है कि आपने किसके हाथ में अपना हाथ दे रखा है। हु इज द पर्सन बिहाइंड? कौन है वो जिसको आप अपने हाथ देकर चल रहे हो? किसको? वरना आपको जब लुट जाओगे, पिट जाओगे, विनाश की कगार पे खड़े होगे, देन यू विल रियलाइज हाथ तो गलत जगह दे रखा था। परमेश्वर की आशीषें बहुत धीरे धीरे आती हैं, लेकिन बहुत मजबूती से आती हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। परमेश्वर की आशीषें धीरे धीरे आती हैं, मजबूती से आती हैं, और जब आ जाती हैं कोई नहीं छीन सकता। जब आ जाती है ना, कोई नहीं छीन सकता। मैंने सुबह बताया था कि रोहिणी जी की प्यारी बच्ची को मैंने पहली बार देखकर कहा था, ना ये कोरी स्लेट है, परमेश्वर लिखेगा इसको। लिखा परमेश्वर ने। ऑस्ट्रेलिया में आज वो चर्च जाती है जिसने जिंदगी में कोई जगह, किसी धर्म स्थल को अटेंड नहीं किया, चर्च जाती है वो लड़की। एक बार चेहरा देखने के बाद, रोहिणी जी ने अपनी बिटिया की फोटो डाली थी जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। वो पूरा फंक्शन डाला था जिस तरह से उसकी फेयरवेल पार्टी हुई थी। आई हैव सीन दैट डॉटर। मैंने उसे पॉज कर करके देखा। मैंने कहा, ना, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। मैंने रोहिणी जी से कहा भी ये बात, मैंने ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। मैंने कहा, आपकी बेटी आपको परमेश्वर के पास ले जाएगी। एग्जैक्टली वही हुआ। उनकी बेटी आज परमेश्वर के पास पूरे घराने को ला रही है, लाएगी। और आप विश्वास के साथ देखिएगा, रोहिणी जी एक स्टेज पर उस गवाही को लिखेंगी अपने हाथ से। मैं नहीं कह रहा। देखिए परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में। क्या कह रहा है? एलीहू कहता है 12वीं आयत में, देख मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था? अय्यूब अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा था कि भाई देखो, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ क्यों हुआ। दूसरे शब्दों में वो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद का आशय यह था कि भाई परमेश्वर दोषी है, मैं तो निर्दोष हूं। इसी बात का तर्क करते हुए एलीहू जवाब दे रहा है, देख मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है। उसको उसने सच्चाई दिखाई। परमेश्वर कभी भी किसी के नाश से प्रसन्न नहीं होता, किसी के भी नहीं। किसी का विनाश करके परमेश्वर को कभी खुशी नहीं होती। अरे अगर होता ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा होता ऐसा कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरिये जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो। कभी नहीं लिखा होता ऐसा।
कभी नहीं लिखा होता ऐसा कि परमेश्वर के इस वचन में कि अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, उससे तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। कभी नहीं लिखा होता ऐसा। परमेश्वर का वचन अक्षरतः सत्य है, आप चेंज नहीं कर सकते, परिस्थिति कोई भी हो। इसीलिए कह रहा, देख मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। रियलाइज दिस कि आप परमेश्वर के पास खड़े हैं, वो आपसे कहीं बड़ा है, आपसे कई बड़ी आशीषों को रखता है। घमंड में मत जाइए। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के सामने जाने के लिए आशीष क्या है? भय से कांपते हुए उसके सामने खड़े हो जाइए। बाइबल सेज इट ऑल। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर के सामने भय मानते हुए खड़े हुई है, अकड़कर मत खड़े हुई है। प्रभु मैं आ गया देख, है कभी नहीं। भय मानिए, क्योंकि भय मानना बुद्धि का मूल है। आपको परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के भय से मिलेगी। आज अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाइए। अपने बच्चों के साथ प्रार्थना कीजिए, जितना समय गुजार सकते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि आज जिंदगी में सबसे बड़ी आशीष है आपका आपके परिवार के साथ बैठना। इट इज द ब्लेसिंग। कभी पता चला कि आपके परिवार में किसी को समय नहीं है, कभी किसी को नहीं समय, लेकिन जब भी आपको परिवार इकट्ठा दिखे, बैठिए उनके साथ, पुराने दिनों की याद कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, गीत गाइए, परमेश्वर की आशीष अपने घर में उतारिए। आज सबसे महंगी आशीष है किसी का समय लेना। और मैं धन्यवाद देता हूं कि माया जी जैसे लोग मेरे फर्स्ट सेशन में भी आते हैं, सेकेंड सेशन में भी थे, थर्ड सेशन में भी हैं। आज सबसे महंगा गिफ्ट है किसी से मांगना, उसका समय। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों का, ऐसे घरानों का जो अपना समय दे रहे हैं आज परमेश्वर को। देख मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है? एलियू पूछता, तू उससे क्यों झगड़ता भाई? क्या आप परमेश्वर से झगड़कर अपनी आशीष ले लोगे? कभी नहीं। दीनता से परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीष को मांगना सीखिए, लड़ने नहीं। कई लोग दुआ में लड़ लेते हैं परमेश्वर से, अरे तूने ऐसा नहीं किया परमेश्वर, तू ऐसा तू वैसा। अरे यार, ये कौन सी बात हुई? परमेश्वर आपका सहायक है, आपका दोस्त है, अच्छी बात है, लेकिन बेइज्जत होने के लिए मत करिए परमेश्वर को कभी भी प्रार्थना। कई लोग बेइज्जत करते थे परमेश्वर को, ओए तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। अरे परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने दीजिए ना भाई। अपनी इच्छाएं क्यों थोपते हो परमेश्वर के ऊपर? हो सकता है परमेश्वर आपको बड़ी से बड़ी इच्छा दे रहा हो, बड़ी से बड़ी आशीष दे रहा हो, आप इतनी सी आशीष में खुश हैं, हा परमेश्वर ये दे दे। और कई लोगों के साथ बैठकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई लोग परमेश्वर को विकल्प सुझाते हैं, प्रभु ऐसे नहीं दे सकता तो ऐसे दे देना, ऐसे नहीं देता तो ऐसे दे देना। यू कैन नॉट गाइड होली स्पिरिट एंड गॉड, यू कैन नॉट। आप कभी कर ही नहीं सकते ये चीज। दीनता से जाकर परमेश्वर के सामने अपने दिल का हाल कह दीजिए, चुप हो जाइए, बस। रेस्ट गॉड विल डू इट फॉर यू। तू उससे क्यों झगड़ता है कि वो अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता? आज कई लोग मांगते हैं, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भाई, आप कौन? वो यही बात सिखा रहा है कि वो किसी बात में अपना लेखा नहीं देता। परमेश्वर लेखा लेता है, देता नहीं। बहुत बड़ा है वो आपसे, आप उससे लेखा मांग लोगे और मांगकर खुश हो लोगे कि आपकी आशीष परमेश्वर से आ जाएगी। किसी कीमत पर नहीं आ रही। बाइबल की इस आशीष को लेकर बढ़िए, दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे ठहरे रहिए। नियत समय पर वो आपकी आशीष देगा, नियत समय पर, धीरज से। यहोवा की आशीषों की बाट जो हो, धीरज से। हम तो बेचारे 1 मिनट का सबर नहीं है। प्रभु दे रहा तो बता, वरना मैं किसी और को देखूं। 6 बजे के वचन में मैंने यही चीज की। अच्छा, एडविन भाई जुड़ रहे हैं। एडविन भाई मेरे बहुत पुराने सीनियर हैं
हमारे चर्च में, CNI सेमिनरी चर्च में, ही यूज्ड टू प्ले म्यूजिक, बहुत अच्छा गाते थे। अब भी परमेश्वर की आशीष इन पर होगी, प्रभु इन्हें आशीष दे। लिखा कि भाई तू उससे क्यों झगड़ता है, क्या वो किसी बात का लेखा नहीं देता? क्यों दे परमेश्वर आपको लेखा? कौन है आप? परमेश्वर के सामने विनम्रता से जाइए, विश्वास के साथ जाइए, धन्यवाद के साथ जाइए। अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर के पास खड़े रहिए। देखिए क्या है परमेश्वर आपके साथ करता, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। अब आप और मैं नहीं सुन पा रहे तो ये हमारी गलती है। परमेश्वर तो एक नहीं 2 बार बोलता है। आज वो अय्यूब को सिखा रहा है, एलेहू, कि परमेश्वर तुझे बोलता है, तेरी आशीष को तुझे देता है, अब तू ना सुने। आज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज मसीह लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है, हम केवल बोलते हैं, सुनते नहीं। प्रभु ये कर दे, वो कर दे, फलाना दिखाना, आय हाय हुई हुई। सुनिए भी तो परमेश्वर आपको क्या दे रहा है। जब 1 महीने पहले परमेश्वर ने कहा कि बेटा 3रा पेज मैंने तेरे लिए खोल दिया, मैंने कहा प्रभु अब क्या? होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में डॉक्टर एग्नेस फिलिप साहिबा ने मुझसे कहा कि भाई मैंने तुझे एडमिन बना दिया, तेरे पास 24/7 की आशीष है, तू जब चाहे उठाकर बोल दे। ऑलरेडी 2 पेजेस मेरे साथ थे, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, आगरा मसीह मंडली। आई आस्क्ड गॉड, प्रभु व्हाई दिस? धीरे से जवाब आया, बेटा और बढ़ मुझ में, और गहरे जा, आशीष और गहरी लाएगा। दैट डे ऑनवर्ड मैंने 3 टाइम प्रीच करना शुरू कर दिया। जानते किस आशीष को पाया मैंने परमेश्वर के साथ समय देना सीख लिया। दैट इज द ब्लेसिंग। परमेश्वर 2 ही तो चीजें मांगता है आपसे, आप तीसरी चीज के ऊपर जोर लगा देते हो। पहली चीज आपका समय, दूसरा आपका समर्पण। हाउ डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स द गॉड। कितने समर्पित हैं आप परमेश्वर के साथ? कैसी है आपकी आशीष? कैसे आप परमेश्वर को अपने जीवन में देते हैं? हाउ डू यू परसीव गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखते हो आप? इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर तो एक नहीं वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। आज ये मसीहों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा चित्त कहीं और लगा है, हम नहीं लगाते चित्त। कब बोला परमेश्वर, कहां बोला, हमें पता ही नहीं। बाइबल में लिखा, परमेश्वर की आज्ञा को मानने में फुर्ती कर, विलंब मत कर, क्योंकि विलंब करते ही शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है। When God showed me his blessing, तुझे 3 बार बोलना है। I accepted, प्रभु जैसी तेरी आज्ञा। अब सोचिए कि वो 3 बार कैसे मैं मैनेज करूंगा। ये परमेश्वर की आशीष है। कैसे मैं 3 घंटे परमेश्वर को दूंगा, ये परमेश्वर की आशीष है। कैसे मैं 2 घंटे 40 मिनट से ज्यादा का समय परमेश्वर के साथ जोड़ूंगा, ये परमेश्वर की आशीष है। सारे दिन कॉलेज में खटने के बाद आप सोचते हो मैं गर्मी की छुट्टियां मना रहा हूं, नहीं। मैं इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। सुबह शाम भागना पड़ता है, सुबह शाम एग्जाम्स चलते हैं। 17 जुलाई तक एग्जाम चलेंगे, 12 जुलाई को हमारा कॉलेज रीओपन हो जाएगा गर्मी की छुट्टियों में। मैं नहीं, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं है, बस स्टिल आई एम हैप्पी, क्योंकि परमेश्वर ने व्यस्त रखा है। शैतान का कोई टाइम मेरे जीवन में नहीं है कि मैं इससे बोलूं या उससे सोचूं या लेटे लेटे मैं सोचूं कोई अनर्थ बात दिमाग में आए, टाइम ही नहीं। इतनी भाग दौड़ है कि परमेश्वर ने इतना दौड़ा दिया है कि उस दौड़ में भी परमेश्वर आशीष दे रहा है 3 बार। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य क्या होता, हाँ आपका मैसेज आया था, देखिए आप में से किसी को फोन नंबर है, चलिए लिखिए मेरा फोन नंबर नीतू जी, क्योंकि आपका मैसेज था, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया। लिखिए मेरा नंबर 9897949683।
9897949683। सुबह भी आपने इस चीज को मांगा था। जब मैं कॉलेज में था तो आई हैव सीन योर मैसेज, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारी चीजों में घिरा रहना पड़ता, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। आई होप कि आपने उस नंबर को सेव कर लिया होगा। ये 2 चीजें हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सेम इज माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कुछ कहना हो, सबसे पहले हाय करके अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा कि आप मुझसे जुड़ी हैं थ्रू प्रेयर। आई सेव योर नेम, और आपका नाम सेव करके मैं आपसे बात कर सकता हूं। पहले आपकी प्रॉब्लम जानूं कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कत या किस चीज के साथ आप परेशान हैं। लेट मी नो द थिंग्स फर्स्ट हैंड। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा फोन नंबर भी। व्हाट्सएप पे पहले आइएगा जिससे मैं आपके फोन नंबर को सेव कर सकूं। आगे सुनिए। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े होते हैं या बिछौने पर सोते समय 9897949683 9897949683। ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप बहुत हैवी है, बहुत लोग हैं उसमें। ऐसे लोग भी हैं जिनको, हाँ जी बिल्कुल करिए, बिल्कुल कीजिए, बल्कि पहले व्हाट्सएप पे जाइएगा, हाय लिखकर अपना नाम लिखिएगा सो दैट आई कैन सेव योर नंबर। क्योंकि अननोन कॉल्स बहुत आते हैं। मैं जब सेव कर लेता हूं नंबर तो मुझे पता होता है सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा हूं वो वास्तव में सही है। कई अननोन कॉल्स भी आते हैं, है ना। पहले व्हाट्सएप पे जाइएगा, हाय करके अपना नाम लिखिएगा, प्रेज द लॉर्ड, जो भी आप लिखना चाहें लिखिएगा अपना नाम के साथ। देन आई विल सेव योर नंबर। जी, नितिका जी ने बिल्कुल सही लिखा है। नितिका जी मेरी बहन है प्रभु में। आप सारे भाई बहन ही तो है मेरे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े, इतना ही तो। इसीलिए मैंने कहा कि हर बच्चा जो इस मंडली का सदस्य है वो हमारा बच्चा है। इट इज नॉट योर सन और डॉटर, इट इज आवर सन एंड डॉटर। बाइबल में क्रूस की सबसे बड़ी आशीष है मैं नहीं हम। इसीलिए मैंने कहा हमारा बच्चा, इसीलिए कहता हूं क्रूस की सबसे बड़ी आशीष है मैं और मेरा नहीं, हम और हमारा। बाइबल ही सिखाती है। लिखता है स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में होता है। क्या लिखा है? या बिछौते पर सोते हुए समय, तब वो मनुष्य के कान खोलता है। तब सोते वक्त भी आपको परमेश्वर की आवाज सुन सकती है क्योंकि सब चीजें रुकी हुई होती हैं, सब चीजें, सब चीजें। बाइबल का आशीषों को लेने का सही तरीका आज आपको एलीहू सिखा रहा है। धन्यवाद। मैं जब लौटा उठा, जानते हैं मैंने बीच में क्या किया? बीच में बहुत सारे काम करने थे। मैं कुक कर रहा था अपने बच्चों के लिए मीट, मैंने वो कुक किया। मेरी मदर की एक रेसिपी थी जिसमें हम यखनी पुलाव बनाते हैं, जिसमें बाकायदा सारे मसालों के साथ चीज़ें बनती हैं। आई डिड इट क्योंकि मैंने वो सब किया। मुझे समय लगा क्योंकि 6 बज के 6:45 बजे जब मैंने एंड अप किया तो मैंने इस काम को किया और 8 बजने में 2 मिनट तक मैं ये करता रहा। And I did it. देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जितने भी हैं, मेरे पिता ने एक बात कही थी और उस बात को अगर आप सीख गए तो आपके घर में कम से कम लड़ाइयां नहीं होंगी। जानते हैं क्यों? आज हर रिश्ता एक उम्मीद से बंधा है, खास तौर से हिंदुस्तान में पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की ये मानसिकता होती है कि पत्नी ही करेगी, मैं नहीं करूंगा। मेरी भी मानसिकता थी। One day my father called me and said
कि भैया तुम पड़े पड़े क्यों चिल्लाते रहते हो कि दीदी पानी दे दे, दीदी खाना दे दे, फलाना दे दे, ढिकाना दे दे। उठ के क्यों नहीं होता तुमसे कोई काम? हमने बड़े गर्व से कहा कि साहब हम तो लड़के। बोले बेटा कोई लड़का लड़की नहीं। हाँ, कहते याद रखना, जिस काम को अपने जीवन में देखो, जो काम नहीं हुआ है उसे कर दो। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है। कहते तुम होटल में खाना खाने जाते हो, कौन सी महिला खाना बना रही होती है अंदर? सारे पुरुष बनाते हैं बेटा, और बढ़िया बनाते हैं। परमेश्वर ने हाथ दिया है तो पेट भी दिया है। हाथों को इस्तेमाल करके आशीष देना सीखो। तुम्हारी पत्नी, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पिता ने कहा था तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सहधर्मिणी है, तुम्हारे साथ चलने वाली नौकर नहीं है तुम्हारी। वो उसके साथ बाकायदगी से मिलकर काम करो, देन यू विल बी ब्लेस्ड। आप जान लीजिए, हमारे घर में जो भी मुझे दिखता है मैं बना के चला जाता हूँ। सुबह सुबह मैं आपको प्रीच भी कर रहा होता हूँ, पीछे सब्जियां बन रही होती हैं। मेरी वाइफ को जिम जाने का शौक है, मैंने नहीं रोका कभी, जाओ चलो बॉडी को शेप अप करते हो करो, आत्मा को भी शेप अप करो। मैं उसे इसी आशीष के साथ भेजता हूँ कि बॉडी को नहीं, सिर्फ आत्मा को भी शेप अप करो। बॉडी क्या होती है? आज है कल नहीं होगी। आत्मा को भी शेप अप करो। लेकिन वो जब आती है तो बड़ी खुश होती है, तुमने बना दिया। मैंने कहा जब तुम थकी हुई आओगी क्या खाना बना पाओगी? मुझे पता था क्या करना है, मैं बना दिया। बाकी देख लेना बच्चों को सर्व कैसे करना होता, क्योंकि 90% केसेस में मैं दोपहर में नहीं होता हूँ घर में, लेकिन विश्वास के साथ जाता हूँ। हाँ जी राजीव भाई, आपका इंतजार कर रहा था मैं। 90% केसेस में मैं घर में नहीं होता हूँ दोपहर में, लेकिन मैं घर का कोशिश करता हूँ कि पूरा लंच बनाकर जाऊं। मैंने आपका फ़ोन नंबर दिया, आप फ़ोन नंबर चाहेंगे? आपके पास अगर फ़ोन नंबर लेना है तो नोट कीजिए, 9897949683। चिंता मत कीजिए, 9897949683। आप मुझसे बात कर सकते हैं आफ्टर 10 o'clock। मैं जगता हूँ, 11 साढ़े 11 तक जगता हूँ। अभी नहीं ले पाए? सुनिए, फ़ोन नंबर अगर आपके पास पहुँच गया तो बहुत बड़ी आशीष, नहीं पहुँचा तो मुझे बताइए, सो दैट आई कैन टॉक टू यू। बताइए, फ़ोन नंबर पहुँचा आपके पास? है आपके पास मेरा फ़ोन नंबर? इस सेशन में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर नहीं जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, तो बता दीजिए मुझे, जिससे मैं आपको नंबर दे दूं। कृपया बताइए, जिससे कि मैं बता सकूं आपको। देखिए, वो मनुष्यों के कान खोलता है उसकी और उनकी शिक्षा पर, जी, और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। मनुष्यों के कान खोलता है परमेश्वर। दर्शन की स्पष्टता के लिए रात से बढ़िया टाइम नहीं है कोई। प्रार्थना कीजिएगा, विश्वास से प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर की आशीष रात में आती है। मैं 3 बजे उठ के प्रार्थना करता हूँ। मुझे नहीं पता 3 बजे कौन उठाता मुझे, लेकिन बाथरूम जाना होता है। बाथरूम से जाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जिस जिस व्यक्ति ने जो जो मांगा है उसको दे, उसकी आशीष दे। लिखा है कि वो मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, उनकी आशीष उन्हें देता है। शिक्षा का मतलब समझते हैं? घबराइए मत, शांत रहिए। घबराइए मत, शांत रहिए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। देखिए, जितना आप शैतान को जीवन में मौका देंगे उतने ही तंग होंगे। तंग मत होइए, शांत रहिए, खुश कर, शांत। अच्छा, मेरा नंबर चाहिए आपको? फिर लिखिए 9897949683। नितिका जी ने शेयर कर दिया है, दिस इज माय नंबर, ये आप नोट कर सकते हैं। उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। क्या है आशीष? ये उनकी शिक्षा पर मोहर। उनको क्या सीखना है? जी जी,
बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन करते ही सो जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सोइए। आपकी आशीष परमेश्वर के सोने से आएगी, आपके सोने से आएगी। आप बात कीजिएगा मुझसे, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं जिंदगी में चैलेंज ही लेकर आगे बढ़ा हूं। मैंने कई लोगों को सुसाइड करने से बचाया है, मेरी आशीष नहीं है। फिर आप ये सोचिए कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं। इट इज द ब्लेसिंग। यस, ये है नंबर। इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आप पहले मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे, यही नंबर व्हाट्सएप का भी है, उसमें लिखिएगा आई एम हेलो आई एम या हाय आई एम राजीव एस। मैं आपको सेव कर लूंगा, फिर आप आराम से बात कर लीजिए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है, आकर उसमें पहले जुड़िए, बताइए कि आप राजीव हैं, मैं सेव कर लूंगा, आपका नंबर सेव हो जाएगा फॉर लाइफ मेरे पास। देखिए क्या लिखता है, वो उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। जैसा आपको चलना है परमेश्वर मोहर लगा देता है, ऐसे जाएगा ये। क्या लिखता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर रखे। जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। जानते हैं क्या चीज है? कोई बात नहीं, मुझसे बात कीजिए, खुल के कीजिए। आप मुझसे छोटे हैं तो आप मेरे छोटे भाई हैं, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आप मेरे बड़े भाई हैं। एज सिंपल एज दैट। जरूरी नहीं है कि हम एक मां से पैदा हुए हों। आशीष अगर हमारी सेम है तो हम परमेश्वर के साथ हैं, जरूरी नहीं है। हम दुनिया में आते हैं, रिश्ते बनाते ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता ही तो ऐसा होता है, उसके बाद सारे रिश्ते तो बनते ही है ना। घबराइए मत, टॉक टू मी। हम बात करेंगे, आपके मन का बोझ हल्का होना चाहिए, वरना कुछ ना कुछ गलत होगा। घबराइए नहीं, खुल के बताइएगा मुझे क्या हुआ। मेरे पास कईयों के राज दफन है, आपका भी होगा। मैं किसी को बताने वाला नहीं हूं, मुझे शौक भी नहीं कि किसी की दुखती हुई नस को मैं दुनिया के सामने रखूं। ना, मुझे खुशी होती है कि कोई आदमी अपने मन का बोझ हल्का कर पाया। सुनिए, वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर रखे। परमेश्वर इसलिए आता है आपके जीवन में, गलत चीजों के संकल्प से आपको दूर रखे और गर्व से आप बचे रहें। कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि बहुत पैसे वाले होते हैं। कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जिन रिश्तों से वो बंधे हुए थे वो रिश्ते उनके थे ही नहीं। वो रिश्ते किससे थे? पैसे से। कई लोगों को बाद में छला हुआ सा महसूस होता है और इसीलिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है, वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोकता है और गर्व को मनुष्य से दूर रखता है। एज सिंपल एज दैट। लिखता है, वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। आज जिस स्थिति में आप राजीव जी हैं, मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन कुछ ग्रेव सिचुएशन तो है, लेकिन आपके लिए आशीष है। अय्यूब की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसका 18वां पद कहता है, वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। आप नाश होने के लिए बने ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आप नाश होने के लिए बने ही नहीं। जानते हैं क्यों कह रहा हूं मैं ये? आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं ये। आपको परमेश्वर लाया अपनी आशीषों को दिखाने, सिखाने और चलाने के लिए। आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे दुनिया ने रखा होगा आपका मन, दुनिया ने की होगी चापलूसी, दुनिया ने कहा होगा अरे राजीव तुम बहुत अच्छे हो। मैं नहीं कह रहा ऐसा आपको, मैं कह रहा हूं वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। दिस इज योर ब्लेसिंग। तलवार की मार से बचाएगा आपको परमेश्वर। कोई विपत्ति आपके निकट नहीं आएगी। अगर आपको अनजाने भय डरा रहे हैं, बिल्कुल मत डरिए, कोई विपत्ति नहीं आएगी। जस्ट टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपके प्राण को वो अधलोक में से भी निकाल लेगा। इट इज नॉट माई ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। जानते झूठे प्रचारकों का चिन्ह क्या होता है? वो परमेश्वर की आशीष नहीं देते।
वो अपनी कहानी सुनाते हैं, मैं 50 देशों में घूमा और मैंने साहब इतने जगह पर प्रचार किया। अच्छी बातें किया भाई, हिंदुस्तान में तो तुम 10 दिन भी नहीं रुके। कौन सी आशीष के साथ पड़े हो? एक से पूछ लिया था, एक से मैंने पूछ लिया था, बहुत बड़े प्रचारक थे, उन्होंने बताया स्टैनली भाई मैं यहां, मैं वहां, मैं वहां, मैं वहां। तो मैंने कहा आपका मूल देश तो हिंदुस्तान है, वहां तो आपने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, 10 दिन भी नहीं रहे आप। कौन सी आशीष की बात कर रहे हो आप? अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार, वर्ल्ड वाइड घूमता हूं। अरे मैंने कहा पहले अपने घर को सुधारो, अपने देश को सुधारो यार, जिसमें तुम पैदा हुए हो। परमेश्वर ने आशीष के तौर पर यह देश दिया तुम्हें, तुम विदेश में क्या ढूंढ रहे हो वहां? कोई जवाब नहीं था। लिखा वो उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। टेक दिस ब्लेसिंग ऑफ गॉड एज योर ओन प्राइवेट ब्लेसिंग। इस आशीष को लेकर बढ़िए धन्यवाद के साथ, क्योंकि परमेश्वर ये आशीष आपको देना चाहता है। देखिए मेरा दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, मैं मन रखने के लिए किसी को कोई आशीष नहीं देता। अच्छा, मन रखने की आशीष कौन देते हैं? जिसे आपसे कुछ चाहिए होगा। मुझे तो परमेश्वर से चाहिए, आपसे तो चाहिए नहीं कुछ। आपसे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। कौन सी जानते हैं? बाइबल में लिखा है कि तेरे बोलने से अगर एक भी जन परमेश्वर के पास गया तो तू उसकी आशीषों में से एक बड़ी आशीष पाएगा। बस ये है मेरी आशीष। अगर आप में से एक भी व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ा और परमेश्वर के पास गया तो उसकी आशीषों का एक बड़ा हिस्सा आई विल रिसीव इट। ये है मेरी आशीष। धन दौलत पैसा आज है, कल नहीं होगा। आशीष क्या है? परमेश्वर की आशीष हमेशा रहेगी। बाइबल में क्या लिखा है? अपने लिए धन वहां जमा करो, ना चोर चुरा सकता, ना कीड़े और काई बुखार सकते हैं। हम तो लगे पड़े हैं यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ाने में, ये भी वो भी, फलाना भी ढिकाना भी। दैट इज नॉट योर ब्लेसिंग। ध्यान रखिएगा। पैसा ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कम से कम आप जिंदगी में आराम से जी लें, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर को नमस्ते कर जाएं आप। क्योंकि बाइबल में लिखा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ऐसा है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। सोचिए, ये आशीष आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। इतना पैसा कभी नहीं आना चाहिए कि आप परमेश्वर को टाटा बाय बाय कर दें। इतनी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। आज आशीष के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को लीजिए। आगरा मसीह मंडली, मुझे दुख होता है कई बार कि मैं दूसरे का समय भी खा जाता हूं। दुर्भाग्य ही। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने। कई बार मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि भाई 9 से 10 का किसी का टाइम शायद रहा हो, लेकिन बात बढ़ती 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 बढ़ती, आशीषें बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती हैं कि वो 1.5 घंटे तक चली जाती है। मुझे अब भी थकान नहीं है। सोचिए, सारे दिन काम करने के बाद 3rd टाइम आई एम प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड लाइव सेशन में, अब भी मैं थका हुआ नहीं हूं। सारे घर के काम निपटाने के बाद भी अब भी मैं थका नहीं हूं, क्योंकि बल बुद्धि शक्ति परमेश्वर से आता है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना था प्रभु, वो सब मौजूद है। जितने लोगों की आशीष आपने चुनी थी वो सब मौजूद है। विशेषकर कुछ लोगों को आपके सामने ला रहा हूं प्रभु। राजीव भाई जैसे लोग जो इस समय
एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ खा रहे हैं प्रभु। मुझे नहीं मालूम क्या तकलीफ है, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं एक व्यक्ति को केवल सुन सकता हूं, लेकिन आप उसके मन का हाल जानते हैं प्रभु। उसकी आशीष उसे दें प्रभु। मुझे नहीं मालूम वो किस परेशानियों से ग्रसित है, शैतान उसे क्यों डरा रहा है, कैसी चीजें उसके जीवन में हैं और कैसी नहीं है, लेकिन पूरे मंडली के स्वरूप में हम प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए कि प्रभु उसके हाथ को अपने हाथ में ले प्रभु। जबकि आशीष ये है कि मनुष्य को परमेश्वर का हाथ पकड़ना चाहिए, लेकिन आज वो स्थिति में नहीं है कि वो आपका हाथ पकड़ सके। लेकिन प्रभु आप अपना हाथ उसके हाथ में दें, उसकी आशीषों को दें, उसको सत्यानाश के गढ़े से निकालें, उसको एक नई आशा और नया जीवन दें, जिससे कि वो व्यक्ति आपके साथ, आपकी आशीषों के साथ बढ़ने वाला हो। उसके परिवार को आशीष दें प्रभु, उसके जीवन में उसको आशा की किरण दें और उसके विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि विश्वास की परिभाषा बाइबल के अनुसार आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशीष दे प्रभु, बढ़ाएं आप उसको परमेश्वर के साथ, मांगिए प्रभु उस आशीष को, और चाहते हैं प्रभु की आशीष उसको मिले, हम घराने समेत धन्यवाद कर सके। बाइबल में लिखा है जब खोई हुई भेड़ मिलती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। जब आपका बच्चा परमेश्वर के साथ जुड़ेगा, आपकी आशीष परमेश्वर के द्वारा होगी, स्वर्ग में आनंद होगा प्रभु। उस बच्चे की, राजीव की आशीष उसे दें और उसको अपने साथ चलना सिखाएं प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, आप सभी विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ें, और आप परमेश्वर की आशीष के साथ न सिर्फ बढ़ें बल्कि आशीषों को लगातार लेने वाले। आप सभी को परमेश्वर की ओर से सुप्रभात, गुड नाइट या शुभ रात्रि, और आप सभी को जय मसीह।